नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। फिल्म शोले का एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। लेकिन हुआ ये कि जेलर ने ये डायलॉग बोला और उसके पीछे कोई बचा ही नहीं, क्योंकि उसके साथ खेला हो गया। आज सवाल इंडिया का ये है कि क्या ममता बनर्जी के साथ भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा खेला हो चुका है? इस सवाल का जवाब देने के लिए दो तस्वीरों से शुरुआत करते हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, जिसमें ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, महबूबा मुफ्ती, सुप्रिया सूले, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं के साथ सब दिख रहे हैं एक साथ। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के 10 सांसद, एक विधायक, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंच गए। और ताजा खबर तो ये है कि ममता के 20 लोकसभा सांसदों का गुट खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बता रहा है। लड़ाई हो रही है असली नकली की। ये लोग बीजेपी में विलय कर सकते हैं। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। 20 की बगावत का मतलब क्या होता है ये समझिए। 2/3 संख्या, यानी दल बदल का कानून भी इनके लिए बाधक नहीं होगा। उधर ममता बनर्जी जिस गठबंधन में बैठक में पहुंची, वहां क्या फैसले लिए गए वो आपको बता देते हैं। 25 पार्टियों की बैठक हुई। ये सारे दल एक साथ एक मंच पर हैं। 5 बिंदुओं पर सहमति हुई है। पहला, एसआईआर के मुद्दे पर सीजेआई को पत्र लिखा जाएगा। दूसरा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जाएगी। तीसरा, आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग होगी। चौथा, हर 2 महीने में गठबंधन की बैठक होगी। तो अगली बैठक होगी हैदराबाद में। 5 संसद सत्र के दौरान नेता विपक्ष की अध्यक्षता में रोजाना बैठक होगी। इन बिंदुओं पर सहमति तो हो गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हाल ही में जो चुनाव हुआ और उसके बाद जो कहानी हुई वो हम सबने देखी। दरअसल 23 जून 2023 को पटना में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी। आज जो आपको दिख रहा है उसके इतिहास को दिखाना बड़ा जरूरी है। इतिहास कभी कभी भविष्य का परिचायक हो जाता है। उस बैठक में क्या तय किया गया था? उसमें तय किया गया था कि ये आइडिया ऑफ इंडिया है। उसके बाद 25 दल एक साथ आए और सब ने कहा कि हम ही विपक्ष हैं, इसलिए सब एक साथ एक मंच पर बीजेपी के खिलाफ लामबंद हुए। अब इसके बाद मैं आपको जरा ग्राफिक्स से बता देती हूं कि क्या क्या तस्वीरें हैं सामने। पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव हुआ। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आई, हालांकि ये दोनों गठबंधन में एक साथ हैं। केरल में 2026 में चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं हम। ये कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने आए। फिर दिल्ली में जब आप साथ साथ रहने की बात करते हैं तो दिल्ली 2025 के चुनाव की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। इसमें एक के बाद एक पीछे जाते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। हरियाणा में 2024 में चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गई, बीजेपी ने सरकार बना ली। अब जरा आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि आखिरकार 2023 से लेकर 2026 तक जितने सारे दल एक साथ आए वो धीरे धीरे अपने ही राज्य मानो गंवाते चले जा रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं। कुछ ना कुछ आग तो होगा ना, तो धुआं कहां से आ रहा है? तो पहले तो मुझे लगता है इन लोगों को आपस में बैठक करनी चाहिए। हमारी कोशिश होगी बंधु राष्ट्र बने। बंधु राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 5 लोगों पर जो है समिति जो जताई गई है जी, और आप लोग सब लोग साथ हैं। लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं। सवाल इंडिया का है और शुरू करते हैं सवाल इंडिया का कि अपनी ही पार्टी में बगावत हो गई है तो क्या इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूत करेंगी ममता बनर्जी? दिल्ली में दोस्ती, बंगाल में कुश्ती वाला दांव उल्टा तो नहीं पड़ गया है? दिल्ली पाने के चक्कर में ममता बनर्जी के हाथ से क्या बंगाल निकल चुका है?
राजनीतिक नैया बचाने के लिए बीजेपी की शरण में ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर नेता जा रहे हैं। ममता की पार्टी में बगावत पूरे विपक्ष के लिए क्या हानिकारक होगी और इंडिया गठबंधन में ममता की जो बार्गेनिंग पावर है क्या वो खत्म हो जाएगी? शुरुआत करते हैं आज की डिबेट से और आज के इन सवालों से। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, बादल देवनाथ, राजनीतिक विश्लेषक। बादल दा, आप ही से पूछ लूं क्या सबसे पहले, सब ठीक है ना बंगाल में? आप राजनीति का आप ही विश्लेषण कर दीजिए। बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रहा, 10 साल के बाद। हाँ, आज अच्छी बात करेंगे, आज नहीं लड़ेंगे आपसे। याद है मैडम? नहीं, আমার মনে আছে, तो আপনি চিন্তা করবেন না, আমার সব মনে আছে। आप मुझे बताइए आज आप लड़ेंगे कि नहीं? मैं शाहजहां पूनावाला को इस किताब को दिखाना चाहता हूँ। ये किताब शाहजहां पूनावाला एक बार देख लो। ये डॉक्टर हेडगोड का किताब है और मैंने 30 साल पहले खरीदा था, 30 साल पहले। तब ये किताब 100 रुपया में मैंने खरीदा था, 100 रुपया में। आज का किताब नहीं है। इसके बाद गोलवाल जी का किताब मेरे पास है, सदाशिवराव गोलवालकर जी, बाला साहब देवराज का भी किताब है, 30 साल 35 साल पहले का किताब है। क्यों अब मैंने आपको दिखाया मनोज्ञा लोहिया जी मैडम, और शाहजहां से क्यों दिखा? मतलब डॉक्टर हेडगेवार जी 100 साल पहले 1925 में कहा था, हम सब जब संघ परिवार जब बाहर रहे तब उनकर एक किताब दिखा जो हम सब इन सभी स्वयंसेवक को चरित्र गठन होना चाहिए। ऐसा चरित्र गठन किया पूरे बंगाल में। 1 महीना हो गया मैडम, 1 महीना हो गया, अभी भी हजारों अंडा फेंका जा रहा है, मारा जा रहा है, पत्थर। अरे आपके खुद के सांसद दिल्ली आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं मैडम। प्लीज 10 साल के बाद अरे बादल दा, आप बात कर रहे हैं, आप तो अब वहाँ तो शहजाद जी क्या, तो आपका नाम बादल है, वहाँ पर बिन मौसम बरसात हो रही है, मैडम आंखों से आंसू बह रहे हैं। देखिए मैं शहजाद जी से पूछ तो लूं, शहजाद जी। अरे बादल दा, दाड़ा। ये देखिए शहजाद जी, ये खुशी के आंसू हैं कि दुख के आंसू हैं कि कुछ ज्यादा ही झालमुड़ी की मिर्ची लग गई? अत्याचार का आंसू है, अत्याचार का। मैं दिखा रहा हूँ इस किताब का, मोदी जी को दिखा रहा हूँ। मोदी जी के पास है। अरे मोदी जी तो देख रहे बंगाल को। इनका जब हो जाए बरसता बंद करे। ऐसा चरित्र गठन किया है, अंडा फेंक के, पत्थर फेंक के, सारे टीएमसी काट जगह तो मार। अरे बादल दा, समय दिए दाड़न ना, रुकिए शहजाद साहब, 1.5 करोड़ लोगों को मैं जरा पूछ तो लूं। 1.5 करोड़ लोगों को बेघर कर दिया। इतना अत्याचार। शहजाद जी ये बताइए कि ये आंसू, मनोज्ञा जी ये ऐसे ही डिबेट करते हैं, वो दूसरों को नहीं बोलने देते, वो गरजते रहते, बरसते नहीं है। पूनावाला भैया मुझे ये बताइए शहजाद जी, ये नाम उनका है बादल, बारिश आपकी आंखों से हो रही है, खुशी के आंसू हैं, दुख के आंसू हैं कि झालमुड़ी की मिर्ची लग गई? मैं जवाब दे सकता हूं, पर तभी दे सकता हूं और जनता को तब समझ में आएगा अगर ये थोड़ा सा रुकेंगे तब। एको ठीक करा दीजिए मनोज्ञा जी। देखिए ऐसा है, एको आ रहा, ठीक है मनोज्ञा जी, एक तो एको भी है और प्लस ये भी चुप नहीं हो रहे। कैसे मैं बात करूं? मैं अपनी बात 10-15 सेकंड में रख देता हूं। देखिए मनोज्ञा जी, आज मैंने इसीलिए मैं टिश्यू पेपर का, मनोज्ञा जी मैं अपनी बात रख सकता हूँ, ऐसे नहीं करने देंगे, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो उनकी आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस है। एनीवेज मनोज्ञा जी, मैं आज इसलिए मैं प्रचार नहीं करना शहजाद जी, मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगी, ये जो आप टिश्यू का डब्बा लेकर आए हैं, ये खुशी के आंसू हैं, दुख के आंसू हैं, उसी के बारे में बता रहा हूं, झालमुड़ी की मिर्ची के आंसू हैं? नहीं, ये झालमुड़ी की मिर्ची के आंसू तो उन्हीं के बह रहे हैं। मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि देखिए ना आज क्या हुआ कि ये इंडी अलायंस से हम कैसे यूनाइटेड है, बंधु राष्ट्र बनेगा, इसकी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अपना पार्टी एक नहीं रख पा रहे। अब बताइए, पुत्र मोह में एनसीपी शरद पवार अपने आप को एक नहीं रख पाए, पुत्र मोह में डीएमके डूब गई, वो तो आ ही नहीं, पुत्र मोह में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति बन चुकी है, और अब भतीजे मोह में ये टीएमसी भी गई, आज नकली टीएमसी बैठी थी। मनोज्ञा जी, मैं हमेशा बोलता हूं डिबेट में कि जो अंदाज अपना में था ना, असली तेजा कौन है, मार्क देखना पड़ेगा, तो मार्क दिखा के लेना चाहिए था कि ये असली टीएमसी है, ये असली तेजा है, नकली तेजा है। आज राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के साथ बड़ा फ्रॉड हो गया, नकली तेजा लेकर आ गए। अब दूसरी बात देखिए, क्या अलायंस मीटिंग थी, आपने अलायंस मीटिंग देखी? नो, अरे सुन लीजिए बादल दा, आप कौन सी असली में नकली में? अब रुक जाइए 10 सेकेंड। ऐसा है कि क्या अलायंस है? नो मिशन, नो विजन, ओनली एम्बिशन फॉर पोजीशन एंड ओनली डिवीजन।
अलायंस मीटिंग शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी बोलती है राहुल को नेता नहीं मानेंगे, डीएमके बोलती है राहुल धोखेबाज है, फिर बोलते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी के लोग जो है वो उससे भरोसा नहीं कर सकते, लेफ्ट पार्टी लेटर लिख के दे देती है, और सब जगह पोस्टर लगा देते हैं ये अलायंस वाले कि राहुल गांधी ने हमको क्या क्या बोला था। आपने देखा होगा पूरी दिल्ली में पोस्टर लगे, शरद पवार जी का स्टेटमेंट, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट। तो ये अलायंस ऑफ कन्वीनियंस था, अलायंस ऑफ कन्विक्शन नहीं था। हर 2 महीने मिलते हैं और तीसरे महीने जो चुनाव हार जाते हैं, और इससे पहले भी कई बार मिले। पर अब पूछते हैं इनको सवाल, अभी अखिलेश जी ने बोला कि 403 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को स्पेस देने वाले हैं क्या ये लोग? अच्छा, राज्यसभा को लेकर जेएमएम और कांग्रेस में जो है तलवारें खींची हुई है, प्रणब झा को दे रहे क्या सीट? अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है, क्योंकि जब बंगाल में लड़ाई होती है तो 2-2 हाथ हो जाते हैं, टीएमसी और लेफ्ट और कांग्रेस के। जब केरल होता है तो फिर कांग्रेस और लेफ्ट के 2-2 हाथ हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली में 7-7 हैं, राज्य में 2-2 हाथ हैं। देखिए, वास्तविकता ये है कि आज 25 दल एक मंच पर संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने एक साथ आके बैठे हुए, और ये जो शहजाद पूनावाला ये टिश्यू पेपर लेके आए, ये अपने लिए लेके आए क्योंकि फ्यूचर में इनको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आज जो युवा है वो रो रहा है क्योंकि उसका पेपर लगातार लीक हो रहा है, और जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो शिक्षा मंत्री बनके बैठे हुए। किस बात के शिक्षा मंत्री है भैया? किस बात के शिक्षा मंत्री है जो बच्चों का पेपर ही नहीं संभाल पा रहे? और आप पूछिए इकोनॉमी की हालत क्या बना दी है। अब लगातार किसानों से दुगनी आय का वादा करने वाली एक झूठी सरकार किसानों के बारे में अब चुप्पी साध के बैठी है। उसकी ना खाद पे बात करेगी, ना उसकी सिंचाई पे बात करेगी, ना उसके बीज पे बात करेगी, किसी पे बात नहीं करेगी। बात करेगी तो क्या करेगी? ये सिर्फ खरीद फरोख्त करेगी, सिर्फ ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करेगी, लोकतंत्र में जो जनमत होता है उसको पूरा तरीके से चीर हरण करेगी, और सिर्फ आज कब्जा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। ये जनता का जनमत है भाई साहब, जिसको आप तोड़ते चले जा रहे हैं, जिसको आप खोखला बनाते चले जा रहे हैं। ये लोकतंत्र को खोखला बनाने की कोशिश है, और ये याद रखिएगा ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए आज 25 दल एक साथ आकर इनकी पूरी तरीके से इनके जो आंसू हैं वो रुकेंगे नहीं आने वाले समय में, और जनता ने मन बना लिया है। 2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद जो स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की है कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लूटने के अलावा इनके पास कोई साधन नहीं बचा है। जनता इनके साथ नहीं खड़ी है, क्योंकि महंगाई का मां बोलने में दर्द होता है, रुपया लुढ़कता है, तब देश राजकुमार जी स्वागत है आपका। मुझे ये बताइए कि जब राज्य की बात होती है तो दिल्ली में तो 7-7, राज्य में 2-2 हाथ। शहजाद जी आ रही हूँ आप पर, पहले इनसे पूछ लूं मैं, समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? अब आप क्या साथ में दिखेंगे राज्य के चुनाव में, या फिर सिर्फ यहीं पर आएंगे, बैठक करेंगे? हैदराबाद में अगली बैठक होगी, लेकिन जब राज्य का चुनाव आएगा तो 150 सीट आप मांगेंगे और 70 सीट कांग्रेस, और आपस में बहस पर चली जाएगी। नहीं, ये आपका विचार हो सकता है, आपका पूर्वाग्रह हो सकता है, आपकी ऐसी उम्मीद हो सकती है, आपकी ऐसी इच्छा हो सकती है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में बहुत सहज तरीके से आराम से बैठ के सीटों का बंटवारा कर लेंगे। हमने लोकसभा चुनाव में भी किया, लोकसभा में भी कई मीडिया संस्थान ये सवाल उठा रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में झगड़ा होगा और ये अलग हो जाएंगे, इनका सीट बंटवारा नहीं हो पाएगा। बहुत शांति के साथ हो गया। जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है मनोज्ञा जी, मुझे वो शेर याद आता है कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, जो बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ये भारतीय जनता पार्टी बंगाल में और उनकी सरकार, इंडिया गठबंधन और उनके दलों के रास्ते में। राजकुमार जी, बंगाल में कौन बिक गया है? जी, अब अगर मेरी बात पूरी हो जाने देते आप, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता को शांति से बोलने देती हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। अरे आप उनसे ज्यादा शांति से बोलते हैं, बेहतर बोलते हैं। अब पता नहीं एंकर क्यों उखड़ जाते हैं। तो मेरी सुन लें मनोज्ञा जी, मेरी बात तो पूरी हो जाएगी। आप सिर्फ मुझे बोलते हैं, बताइए मैं क्या करूं? मैं कहना ये चाहता हूँ, जिस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, वही प्रयोग पश्चिम बंगाल में करने जा रही है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितना बीजेपी और सरकार, केंद्र सरकार विपक्ष के दलों को तोड़ने की कोशिश करेगी, उन्हें दबाने की कोशिश करेगी, वो उतने मजबूत होकर उभरेंगे, जनता उनके साथ आएगी। हम इससे तोड़ फोड़ से घबराने वाले, डरने वाले नहीं हैं। मैं ये कहना चाहता था केवल। अब आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि जब आप दिल्ली रहते हैं तब सब साथ रहते हैं, जैसे ही राज्य के चुनाव आते हैं तो मतभेद हो जाते हैं, ये होता क्या है? फिर तो जीत नहीं पाते ना। 2023 के आंकड़े देख लीजिए, तब जितने राज्य थे विपक्ष के पास और अब जितने राज्य हैं विपक्ष के पास, उसमें तो जमीन आसमान का अंतर है।
समाजवादी पार्टी की ओर से तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि हम लोकसभा में भी एक साथ थे और हम विधानसभा में भी एक साथ रहेंगे। जो इंडिया गठबंधन हमारा 2024 में मिलकर चुनाव लड़ा था, वही इंडिया गठबंधन 2027 विधानसभा चुनाव में भी मिलकर चुनाव लड़ेगा। और बेशक समाजवादी पार्टी अकेले दम पर बीजेपी को हराने में सक्षम है, लेकिन हम उदारता का परिचय देते हुए और वैचारिक एक एका के तहत हम इंडिया गठबंधन के सभी दलों को साथ लेके चलेंगे। हम किसी का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। चलिए, अब मैं तो अपनी पार्टी की गारंटी दे सकता हूँ, और किसी पार्टी का सवाल हो तो उसी से पूछा जाना चाहिए। गारंटी काफी है। जी जी। मैं अच्छा, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आज तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि वो अपने प्रवक्ता को हमारे शो पर नहीं भेजेंगे, इसलिए तृणमूल कांग्रेस का सवाल मैं बीजेपी से करूंगी। शहजाद पूनावाला, आरोप ये लग रहा है खरीद फरोख्त आप कर रहे हैं बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बीजेपी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। कितनी सच्चाई है इस बात में? सबसे पहले तो मनोज्ञा जी, आप मुझे ये बताइए कि ये ट्वीट अभी अखिलेश जी नहीं डाला था ना कि हम बुरे वक्त में लोगों का साथ नहीं छोड़ते, और उसमें स्टालिन जी की तस्वीर डाली और स्टालिन जी ने बोला कांग्रेस ने धोखेबाजी की हमारे साथ। तो ये इंडिया अलायंस में स्टालिन रहेंगे, विजय रहेंगे या कांग्रेस रहेगी, ये जरा क्लियर करवा देना, क्योंकि राजकुमार भाटी जी बातों की जलेबियां बनाएंगे पर स्पेसिफिकली जवाब नहीं देंगे। अच्छा, ये बोलते कि हमने तो सहजता से सीट शेयर कर ली। अरे बाइपोल हुए, 9 बाइपोल थे, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अपमानित करके लात मार के भगाया और बोला कि चाहिए तो रहो, नहीं चाहिए तो जाओ, हम 9 की 9 लड़ रहे। अब आते हैं आपके सवाल पे मनोज्ञा जी, ये जो सांसद और एमएलएज है, एमएलएज की बात करते हैं, ये एमएलएज तो कह रहे कि ममता बनर्जी आप एडवाइजर बन जाओ, हमें तो भाईपो से प्रॉब्लम है, तो बना दो ना ममता बनर्जी को एडवाइजर, और ममता बनर्जी पार्टी को चुने, भतीजे को नहीं। और जहां तक सवाल है हमारा, तो मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि मनोज्ञा जी, ये अलायंस मीटिंग हुई इंडी की और बड़ी संख्या एनडीए की, ये गजब का राहुल इफेक्ट है। और राहुल इफेक्ट में ऐसा भी होता है कि दल से दल तो मिल गए 25, पर दिल से दिल नहीं मिले। किसी मंत्री के घर पर अगर तृणमूल कांग्रेस के सांसद एक साथ एकत्रित होंगे तो सवाल उठेंगे ना बीजेपी पर। वो क्या कारण है कि एक साथ सब आ गए, एकत्रित हो गए, मुलाकात हो रही है, ये सवाल टीएमसी उठा रही है। मनोज्ञा जी, मैं जवाब, मनोज्ञा जी एक सेकंड में जवाब देता हूँ। मनोज्ञा जी, मुझे बताइए कि क्या, अगर ये पिक्चर मैंने तो देखी नहीं है, आप दिखा देना, परंतु मनोज्ञा जी, क्या केंद्रीय मंत्री देश के अलग अलग सांसदों से नहीं मिल सकते क्या? और सांसदों से मिलने के बाद मैं तो कह रहा हूं कि शांतनु सेन कब निकले भाई पार्टी से? आरजी कर के बाद। जवाहर सरकार कब छोड़ के गए? आरजी कर के बाद। वो हमारे साथ है क्या? छोड़िए नहीं। अब मैं आपसे पूछा जाता हूं, अभी प्रियंका जी ने बोला कि हमें आंसू बहा देंगे। प्रियंका जी, जवाब इसका दीजिए, जेएमएम आपको सपोर्ट कर रही है प्रणब झा की सीट पे? आपने आदिवासी मुख्यमंत्री को धोखे में रखा और वो क्रिप कर रहे हैं, वो बोल रहे मैं नहीं दूंगा ये राज्यसभा सीट। बताइए क्या स्टैंड है? बताइए डीएमके के साथ आपने क्या किया? ये बताइए, अच्छा बताइए कि आपके साथ अगर लेफ्ट है तो जॉन ब्रिटास का भी स्टेटमेंट आया आपने, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा और उसके बाद उसको बेदखल किया, उससे क्या नतीजा निकला ये बता दीजिए। अरे भाई, आप लोग कहाँ अपना खुद का आईना जरा देखिए। जेडीयू तो पूरी तरीके से आपने जेडीयू को ठगा, उसके साथ में शिवसेना को ठगा। उसके बाद आपने किसी ऐसी पार्टी, कोई गठबंधन है आपका जिसमें आपने ठगा नहीं हो किसी को? ऐसा कोई बचा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। आपके साथ गठबंधन में जो आया उसको आप निचोड़ के खत्म कर देते। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी क्या लेके आई थी? बिल लेकर आई थी, संविधान संशोधन लेकर आई थी, ताकि जितनी भी पार्टियां हैं उनको सम्मान, उसमें स्थिरता बनी रहे और लोकतंत्र जिंदा रहे। और आपने क्या किया? आप ये जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये पूरा देश डीएमके को आपने धोखा दिया है या ना? अरे भाई, डीएमके को धोखा? अरे भाई, डीएमके तो आपके साथ भी सरकार में रह चुकी है, तब आपने तब नहीं तो अब आप उनके खिलाफ क्यों चुनाव लड़ते? ये बता दीजिए। डीएमके 98 में आपके साथ भी तो रही है गठबंधन में, क्यों लड़ते हैं उनके साथ? अरे अपनी तो ये साफ बात होगी ना प्रियंका जी। अरे भाई, ये बताइए कि इनके जो खुद के एआईडीएमके के अन्नामलाई जी है, वो काहे चले गए इनको छोड़ के? क्योंकि इनकी जो है वहाँ लुटिया डूबी पड़ी है, जो इनके साथ जाएगा उसकी भी लुटिया डूब जाएगी। तो भाई साहब, ये लुटिया जो डूबी हुई है ना, उसको अन्नामलाई कोई दल थोड़ी है। के नहीं थे अन्नामलाई। अन्नामलाई एक दल। देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी अलग हो
ये तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अलग हो और पार्टी छोड़कर कोई कार्यकर्ता नेता जाए, ये एक जैसा कैसे हो सकता है? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए आप। क्यों पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं, पहले तो ये बताइए। इनकी पार्टी छोड़ के जाने का मतलब क्या है? उनको अच्छा खासा उनको क्या मिल रहा है? उनको समर्थन मिल रहा है जनता का, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हर मुद्दे पर क्यों छोड़ के जा रहे हैं भाई आपकी पार्टी? वो काले धन का मुद्दा हो, चाहे वो नोट 2000 का नोट चलाने का मुद्दा हो, चाहे देश में। अरे मैं दलों की बात कर रही हूँ, आप व्यक्ति पर चली जा रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, लड़ेंगे भाई साहब, हर्षवर्धन जी, ये बात कहाँ जा रही है? आधे मेरे साथ आओ, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं आया। देखिए मनोज्ञा जी, सबसे पहले तो ये कि हर पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी भी दूसरी पार्टी को कमजोर करना चाहती है, तोड़ती है, अपने साथ मिलाती है, ये सत्य है। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रीय जनता दल ने AIMIM के 5 में से 4 विधायक उदरस्त कर लिए थे, ठीक वैसे ही जैसे अशोक गहलोत ने 6 के 6 बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को उदरस्त कर लिया था और सचिन पायलट का बयान था कि कांग्रेस में आएंगे तो काम होगा उनका, उनके क्षेत्र में विकास का काम होगा। तो भारतीय जनता पार्टी भी वो करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, मैं इसको नहीं मानता हूं कि कोई ऑपरेशन लोटस या भाजपा को तोड़ना चाहती है, ऐसा कतई नहीं। क्यों नहीं है? एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को वहां तृणमूल के या किसी दूसरे विधायक की जरूरत है ही नहीं। वो खुद ही, जिसको कहते हैं ना कि उनके पास इतने जीत कर आए हैं कि उनको उन्हीं का मैनेजमेंट करना वो अपने आप में बड़ी बात होगी। दूसरा, इनके पास है बादल ज्ञान, इनके पास है। बादल साहब बोलने दीजिए। लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को अगर तृणमूल कांग्रेस या DMK या दूसरी पार्टियों का समर्थन मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो लेंगे, क्योंकि कोई भी सरकार जो होती है, जो गवर्नमेंट इन पावर होती है, वो क्या करती है? पार्टी इन पावर, वो कोशिश करती है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको अपने साथ लेकर बिल कानून पारित कराया जाए, और ये होता हुआ दिख रहा है। अब जो आज की खबर है, जो ये गठजोड़ है, बड़ा रोचक गठजोड़ है मनोज्ञा जी, मैं आपको बताता हूं। ये बरसिए नहीं, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर रुक के बरसिएगा, गर्मी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर रुक के। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ताकतवर हैं जो बैठे हुए थे उस बैठक में, तो कांग्रेस वहां सत्ता में हिस्सेदार नहीं है। तमिलनाडु में कांग्रेस ताकतवर नहीं भी रही, 5 विधायक था, सत्ता मिली तो TVK के साथ भाग गई। इस गठजोड़ में किसी को यह इच्छा नहीं कि थोड़ा सा भी सैक्रिफाइस करे। गठजोड़ लोकतंत्र में होता है और होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हर कोई लोकतंत्र में गठजोड़ करता है। कमजोर आप हैं तो 4 लोग मिलकर थोड़ा मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तो क्या तृणमूल कांग्रेस में इसलिए टूट हो रही है क्योंकि वो कमजोर है, इसलिए सांसद छोड़ के जा रहे हैं? हर्षवर्धन जी, इसका जवाब मैं देता हूं, इसका जवाब मैं देता हूं। बादल दास जी अपना दरअसल तृणमूल कांग्रेस की टूट नहीं है वो। तृणमूल कांग्रेस के नेता बरसों बरस ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ राजनीतिक पाप के भागी रहे हैं, तो वो अंडा थप्पड़ जूता ये न चले, इससे बचने के लिए इनका साथ छोड़ा है, क्योंकि ममता अभिषेक के साथ रहेंगे तो ये सब हो रहा है। ये जवाब होना दीजिए नहीं बादल चाहिए, देवनाथ जी। लेकिन ये सब हो रहा है। मैं हर्षवर्धन जी पहले सुन लीजिए, मैं जो किताब आपको दिखाया ना, इसलिए इतना दिन के बाद जो किताब मेरे पास 30 साल से है दिखाई, इसी कारण में सत्ता तो बदल होता है, किसी का ना किसी राज्य में होता है, लेकिन आज तक जो नहीं हुआ वो बंगाल में आपने खुद ये शाहजहां पूनावाला कितने भाजपा के प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक, TMC गुंडा, आज आपका चरित्र कहाँ है? मैं कह रहा हूँ आज आप लोगों का चरित्र कहाँ है? मैं आप दुख से मैं कह दूं ये भाजपा के गुंडा है तो आप लोगों को खराब लगेगा। मैं हेडक्वार्टर जी का जो RSS ने प्रतिष्ठा, जो फाउंडर जो है, जो RSS को प्रतिष्ठा किया, इसी कारण में क्या था, जो सत्ता आ जाएगा तो विरोधी पक्ष में जो हार जाएगा उनको हजारों अंडा फेंका जाए, लाखों घर तोड़ दिया जाए, लाखों दुकान तोड़ दिया जाए, बुलडोजर चला जाए, एनकाउंटर करा जाए। ये RSS का चरित्र गठन है। और आपके नॉर्थ ईस्ट में आपका ऐसा कोई भाजपा का स्वयंसेवक नहीं है, जो ऐसा प्रचारक नहीं है जो आप भाजपा के पक्ष से कोई CM बना सकता है। ना बिहार में हुआ, 7 साल 6 साल में 10 साल में जो भाजपा में 2021 याद है ना आपको? बंगाल में हुआ, मणिपुर में हुआ,
आसाम में हुआ। मतलब बादल दा, आप 2021 याद है ना? एक स्वयंसेवक नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सकता है। मतलब महंगाई के बारे में कोई चर्चा नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं थे उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है, ना मेक इन इंडिया हुआ, ना डिजिटल इंडिया, ना हस्बैंड, ना कुछ नहीं हुआ, देश के लिए कुछ नहीं किया। और मोदी जी के बारे में आप लोग चर्चा जब करेंगे, आप लोगों का अंदर से एक अहंकार निकलता है। वो अहंकार ऐसा है जो हम पूरा विश्व को कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं होता है। आरएसपी ने मोहन भागवत हर दिन ऐसा बोल रहा है, लेकिन ना मोहन भागवत को मानते, ना बाला साहब देश को मानते, ना सारा। अरे बादल दा, मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रही हूँ, आप कहाँ चले जा रहे हैं? आप इंडिया गठबंधन पर बताइए ना। जो आप लोगों के पास ऐसा डिबेट इंडिया गठबंधन पर है कि क्या सब कुछ ठीक है? आप मानते हैं बादल दा सब कुछ ठीक है इंडिया गठबंधन में? तृणमूल कांग्रेस साथ में और आपके सारे सांसद भी साथ में हैं। मैडम दुख की बात है, आपने बार बार बोल रहे हैं ना सब कुछ ठीक है कि बंगाल में कुछ ठीक नहीं है। ये जो कुछ कांग्रेस, जो भाजपा के कुछ लीडर, कुछ टीएमसी के कुछ सांसद, कुछ विधायक, मैं कह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता नेशनल चैनल पर, लेकिन दिल्ली से कोई भाजपा के लीडर और असम से कोई भाजपा के लीडर जो यहाँ पर साजिश चला रहे, टीएमसी को तोड़ो, जो महाराष्ट्र में किया था यहाँ पर यही करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब लोग सांसद हो, विधायक हो, 60 विधायक 20 सांसद हो, सब एक ही बात बोल रहे हैं, हमारा लीडर ममता बनर्जी है। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो साथ में खड़े क्यों नहीं है दादा? तो मान रहा है बादल दा, अगर लीडर है, अगर शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि हमारे लीडर मोदी है तो उनके साथ खड़े हैं, अगर भाटी जी कह रहे हैं अखिलेश यादव जी लीडर है तो उनके साथ खड़े हैं, आपके सांसद आपके खुद के नेता के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? मैडम लास्ट में कहूंगा, आज जो टीएमसी के बारे में सवाल करना है, आज मोदी जी है, कल मोदी जी नहीं रहेगा, क्योंकि सत्ता ज्यादा दिन तक किसी के पास नहीं रहता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल। अरे अपनी पार्टी की बात बताइए ना पहले। बिल्कुल बिल्कुल मैडम बोलूंगा, बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, साजिश, बहुत बड़ा साजिश हो रही के अंदर से चल रहा है। और अच्छा, इसको तोड़ने के मैं फिर भी वही बोलूंगा, शहजाद पूनावाला साजिश कर रहे हैं आप, ये आरोप लग रहा है आप पर, और जानबूझ के तोड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए संसद में। एक बात अब उनको बोल लेने दीजिए दादा, अनेक बोले चो। लास्ट में एक लाइन, अरे तुम और शेष हो ना। शहजाद जी आप बोलिए। नहीं, बंगाली में बोलने से चुप नहीं होंगे भाई, सुनते नहीं है बात को, मुझे लगा मातृभाषा में समझ लेंगे जल्दी। भाई इनका तो खत्म ही नहीं होगा। एक ममता बनर्जी को हराने 2.5 लाख भाषा की नहीं, समझ की कमी है। अब मैं अपनी बात रखने का प्रयास करता हूँ भाई, पीसीआर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे अपनी बात बादल दा दाड़ा ये बात प्लीज दादा दाड़ा। शहजाद बोलिए आप। देखिए मनोज्ञा जी, मैंने इस मनोज्ञा जी, क्योंकि आप बंगाल चुनाव ही नहीं, बंगाल पॉलिटिक्स बहुत क्लोजली कवर करती है, इसलिए मैंने आपको 2 स्पेसिफिक उदाहरण दिया, एक शांतनु सेन का और एक जवाहर सरकार का। क्या वो लोग सत्ता परिवर्तन के बाद छोड़े क्या टीएमसी? वो तो पहले से ही वो नाराज थे। क्यों नाराज थे? उनके कारण क्या थे और उन्होंने क्या क्या बोला है? इस देखिए, अच्छा आप डीएमके को भी और टीवीके को भी कवर करती है। जब टीवीके एडीएमके के एमएलए तोड़ती है तो एक कांग्रेस पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक पे ताली बजाती है, वो एकदम सेकुलर चोरी होती है। और यहाँ पर टीएमसी के एमपी अपने नेता के साथ नहीं रहना चाहते तो उसमें हम लोग चोर बुलाते हैं हमको। भाई ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है भाई? तीसरी बात मैं आना चाहता हूं, देखिए मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, एक तो प्रियंका जी बता दी कि वो बोलना क्या चाहती है। उन्होंने बोला कि अन्नामलाई हमको छोड़ के गए, बिल्कुल सही बात है, अन्नामलाई हमको छोड़ के गए, तो अन्नामलाई हमको छोड़ के जा रहे मतलब कि वेंडेटा नहीं है ना, वरना कोई नहीं छोड़ के जाता। और उसी श्वास में बोल रही है कि हम सबको जो है डरा के ले लेते हैं। भाई तो अन्नामलाई कैसे छोड़ने चले गए? आखिरी बात, जस्ट लास्ट सेंटेंस बोलने दीजिए आप प्रियंका जी, पूरा लास्ट सेंटेंस आपके साथ वो डूबना नहीं चाहते इसलिए छोड़ के चले गए। ये हालत है केवल अब एक लास्ट सेंटेंस भाई, लास्ट और वैसे भी आप इसके साथ रहते हैं, इसको डुबो के मानते हैं, आपकी डूबर नहीं पाती। मैं आपकी उपस्थिति में और हर्षवर्धन जी की उपस्थिति में एक सेंटेंस पूछना चाहता हूं, क्या प्रियंका जी ने डीएमके के साथ सही किया या गलत किया? राजकुमार भाटी से पूछिए, बस इतना सा स्टेटमेंट दीजिए। पहले प्रियंका जी इसका जवाब दीजिएगा। जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना है, हमने जवाब दे दिया, हमने सारे दे दिया। अब हकीकत ये है कि ये रोजगार पे बात कब करेंगे? ये सिर्फ चुनाव खेलते रहेंगे और जनता इसी तरह से त्रस्त घूमती रहेगी। ये महंगाई का माँ कब बोलेंगे? ये महंगाई जो पेट्रोल डीजल पे और जो गैस पे रोज बढ़ती है, इस पे कब बोलेंगे साहब? ये जब बहुत हुआ आज की महंगाई दर बताओ, फैलाने की सरकार, महंगाई दर बताओ, शर्म आती है जब सिलेंडर सीपीआई इन्फ्लेशन बता दो, जब कुछ पैसे बढ़ते थे। सीपीआई इन्फ्लेशन बता दो ना, क्या रेट है बताओ? नहीं बैठी हूँ, समझे? सीपीआई इन्फ्लेशन बता दो। एंकर नहीं है, आप प्रवक्ता है,
अब अपना जवाब दीजिए। अरे महंगाई के दर पे आपको सीपीआई नहीं पता? अरे विपक्ष का सवाल पूछते पूछते महंगाई की डिबेट में सीपीआई नहीं पता इनको? अरे भाई सुनिए, विपक्ष को जो है सवाल पूछते पूछते आपने काट लिए 12 साल, और अब पूछ रही है जनता आपसे सवाल। ये पेपर जो लीक हो रहे हैं उसके जवाब देइए। सबसे ज्यादा महंगाई दर तेलंगाना में है, सबसे ज्यादा महंगाई दर कर्नाटका में है, सबसे ज्यादा महंगाई दर आपके शासित प्रदेशों में है। आप बताइए डीएमके के साथ सही क्या गलत किया? नहीं, महाराष्ट्र में क्या है ये बताइए, यूपी में क्या है ये बताइए। यूपी में धड़ाधड़ बिजली पर रेट बढ़ाइए और देश का इन्फ्लेशन दर 5% से कम है, आपके जमाने में 12% था। अब बताइए कि क्या है डीएमके के साथ सिचुएशन? आपको नहीं पता होगा कि महाराष्ट्र में क्या है महंगाई दर, आपको नहीं पता होगा कि यूपी में क्या है, आपको नहीं पता होगा आपके राज्यों में कि आपके राज्यों की स्थिति क्या है, आपको नहीं पता होगा कि वहाँ स्कूल कितने बंद हुए और वहाँ पर दारूशालाएं कितनी खुली, आपको नहीं पता होगा कि इस देश का युवा जो बेरोजगार है पेपर लीक से परेशान है, आपको नहीं पता होगा राजकुमार जी, तो अभिषेक बनर्जी ने भी मजबूर है, और आपको ये नहीं पता होगा कि प्याज का किसान अपने खेत में जो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि टीएमसी के बागी सांसदों की अहम बैठक हो रही है। शताब्दी रॉय के घर पर हो रही है ये बैठक। ये सारे बागी सांसद जिनकी तस्वीरें आ रही हैं सामने, और तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों को यहाँ पर एक साथ बैठाया गया है। जरा पूछना चाहूंगी मैं भाटी जी से, भाटी जी ये भी बताइएगा कि अब इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तक तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दलों में गिना जाता था। अब समाजवादी पार्टी लगातार उन बड़े दलों में होगी जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। पर क्या हम ये माने कि अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और नेतृत्व तो किसके पास होगा, इसमें परिवर्तन आ जाएगा क्योंकि संख्या बदल जाएगी दलों की? मेरे साथ हिमांशु शेखर जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हिमांशु, क्या है तस्वीरें, ये सारे तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद एक साथ एक मंच पर दिख रहे हैं हम? देखिए, निश्चित तौर पर काकोली घोष दास्तीदार ने जो चिट्ठी लिखी है लोकसभा स्पीकर को, उसमें भी ये दावा किया गया है उनकी तरफ से कि करीब 20 सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के जो अब एनडीए का समर्थन करना चाहते हैं और उन्हें रियल तृणमूल कांग्रेस का दर्जा दिया जाए। हालांकि इसको चुनौती भी ममता बनर्जी ने दी है। उन्होंने भी एक काउंटर लेटर लिखा है ओम बिरला को, जिसमें यह कहा गया है कि हमने कल्याण बनर्जी को अपॉइंट किया है चीफ व्हिप और वही पार्टी के चीफ व्हिप बने रहेंगे। तो अब देखिए, इस विवाद में अब लोकसभा स्पीकर के कोर्ट में है बॉल, और अब लोकसभा स्पीकर को यह तय करना है कि किसके पक्ष में कितने सांसद हैं, और इसकी एक ऑफिशियल प्रोसीजर भी होती है। लोकसभा स्पीकर सबसे बात करेंगे, स्थिति की समीक्षा करेंगे, दावों की पड़ताल करेंगे और उसके बाद ही आगे इस बारे में कोई फैसला कर सकते हैं, क्योंकि एंटी डिफेक्शन के जो प्रोविजंस हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। अगर 2/3 सांसद अपने बहुत धन्यवाद आपका। शहजाद पूनावाला, आपसे मेरा सीधा सवाल, क्या तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास कर रही है बीजेपी? टीएमसी आरोप लगा रही है बार बार। जो सोई वो राम रच्ची राखा। अब परिवारवाद को आगे बढ़ाओगे और पार्टी को छोड़ दोगे तो आपके साथ यही होगा। भाई मुझे बताओ ना, ऋतुव्रता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ना, ममता दीदी हम चाहता है कि आप बन जाओ हमारा एडवाइजर, तो ममता बनर्जी एडवाइजर क्यों नहीं बनती उनकी, और क्यों वो भतीजे के साथ जा रही है? अब वो भतीजे को परिवार को पार्टी के ऊपर रखेगी और हम आपको दोष देंगे। आप बताइए हमारा क्या दोष है? ना मेरा लेना ना देना, मैं तो चुनाव बांग्ला बना रहा हूँ, मेरे पास मेजोरिटी है। मैडम एक लाइन बोलूं? जल्दी बोलिए दादा। शाहजाद, परिवारवाद क्या होता है आप बताओ तो, क्या होता है? मान लो मुलायम सिंह का बेटे जो आप कर रहा है पार्टी में, तो परिवार डीएमके का नेता केवल स्टालिन का बेटा, टीएमसी का नेता केवल अभिषेक बनर्जी, आरजेडी का नेता केवल तेजस्वी यादव, ये होता है। पढ़ा लिखा आदमी ऐसे बातें नहीं करते। परिवारवाद का संज्ञा क्या है? अरे दादा, मेरा सीधा सवाल, ये जो 20 सांसद एक साथ वहां पर दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? सीधा जवाब दीजिए। नहीं, देखिए कोई भी सांसद पार्टी के प्रतीक से जीतने के बाद वो भाजपा के सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, इनका वो मीटिंग करेंगे, इनका बात है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, ममता बनर्जी आज भी एक महिला होकर वो 100 के बराबर है। मतलब भाजपा जितना कोशिश करे, इतना बड़ा कोशिश किया। मैं लास्ट पे कहूंगा शाहजाद पूरा खत्म करो, अमित शाह को इस्तीफा देने के लिए बोलो। एक महिला को हराने के लिए। चलिए, आखिरी जवाब मैं राजकुमार भाटी जी से लूंगी। ये जो आरोप लग रहा है राजकुमार जी
कि मतलब परिवारवाद का आरोप लगता रहा है कई सारे क्षेत्रीय दलों पर। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा या फिर इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत होगा? राजकुमार जी, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा निश्चित तौर पे। अगर ये तृणमूल कांग्रेस को तोड़ भी देते हैं पश्चिम बंगाल में, तो ममता बनर्जी का कद कम होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी जनता की नेता हैं, जनता उनके साथ है, वो संघर्षशील नेता हैं, वो इससे कमज़ोर होने वाली नहीं है। और जहाँ तक परिवारवाद की बात है, भारत में परिवारवाद एक सच्चाई है, हर क्षेत्र में है, खेल के क्षेत्र में भी, फिल्म के क्षेत्र में भी, राजनीति के क्षेत्र में भी, व्यवसाय के क्षेत्र में भी। जिन लोगों के परिवार हैं उनके परिवार के बच्चे भी आते हैं, और जिनके परिवार ही नहीं है वो कहाँ से लेकर आएंगे? भारतीय जनता पार्टी में क्या जिन जिन लोगों के परिवार हैं उन सबके बेटे पोते राजनीति में नहीं है क्या? कई मंत्री बने नहीं बैठे हैं, कई विधायक नहीं है, कई सांसद नहीं है। की इजाजत देता है, लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज कल फिर शाम को 6 बजे मुलाकात होगी, लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि 1998 में जब तृणमूल कांग्रेस बनी थी तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस तोड़कर उसे सड़क से सदन और फिर वापस संसद से सदन तक का सफर तय किया था। पर आज ये लड़ाई सड़क, सदन, संसद होते होते फिर सड़क पर आ गई है। समय की घड़ी है, समय की बात है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।